नीलकंठ वर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा। यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूँ, एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूँ। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्यौछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें, और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा। माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ, और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब यह मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है, और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा।
नीलकंठवर्णी मिले? सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा, पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले। माँ, वे चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं, वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। अपनी कल्याण यात्रा को अविरत रखते हुए नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से